हेलो, कैसी हैं आप? जिसके सर से तुम्हारी बहन ने छत छीन ली, उससे पूछ रही हो कैसी हूँ? बताया असद भाई ने सब कुछ हमें। असद भाई ने बताया? उन्होंने तो वही बताया होगा ना जो उन्हें बताया गया है। वो तो सिर्फ फायजा भाभी के इशारों पर चलने वाला एक खिलौना है। जो वो कहती हैं उसे सच मान लेते हैं। ताया अब्बू और रोहान आशिर भाई को लेके बहुत परेशान है। तो ये तुम्हारी बहन को सोचना चाहिए। जिससे जीने के लिए इज्जत काफी हो, वो ये सब नहीं करते। और तुम्हारी बहन के ख्वाब इज्जत से बहुत बड़े हैं, जिन्हें तोड़ना नामुमकिन है। ईशर भाभी जंग सामने रह के लड़ी जाती है। मेरा यही मशवरा है कि आप हेलो हेलो अनाया, पागल हो गई हो ना? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? उस लड़की को इस घर से निकालने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं, अच्छी तरह से जानती हो तुम। और तुम उसे घर में वापस आने की दावतें दे रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? किसकी इजाजत से तुमने ये सब कुछ किया? मैं पूछ रही हूँ, किसकी इजाजत से तुमने ये सब कुछ किया है? क्यों? इस घर में रहने का हक सिर्फ आपको है? हाँ, सिर्फ मेरा हक है इस घर में रहने का। जिसे भी इस घर में रहना है ना, उसे मेरी सुननी होगी। पहले वो नहीं समझी थी और अब तुम नहीं समझ रही हो। तो इसका मतलब है मुझे और रोहान को भी इस घर से चले जाना चाहिए। इससे पहले कि आप हमें साजिश करके इस घर से निकालें। मेरी तो एक बात याद रखना, मेरे साथ तो साजिश करने से पहले 1000 दफा सोचना। मैं अगर बुरी बनी ना, तो किसी और को बुरा बनाने से पहले एक दफा नहीं सोचूंगी। और जाने से पहले ना सब कुछ डुबा के जाऊंगी। अनाया, मेरी सब्र का इम्तिहान मत लो तुम। शर्म नहीं आती आपको? दूसरों की जिंदगी पे हुक्म चलाते हुए, उनकी जिंदगी खराब करते हुए, उनको हकीर समझते हुए। अनाया, बस मुझे तुम्हारा फजूल लेक्चर नहीं सुनना। तुम्हारी हैसियत इस घर में छोटी बहू की है। छोटी रहो, ज्यादा बड़ा बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और अगर इज्जत से रहना है ना इस घर में, तो जैसा मैं कह रही वैसा करना होगा। और अंधी नहीं हूं मैं, सब नजर आ रहा है मुझे कि जो रूहान की इश्क में दीवानी हुई है ना, गुर्बतों का जो नया सफर शुरू हो रहा है, सब समझ में आ रहा है मुझे। अच्छा लगने लगा है, मोहब्बत हो गई ना उससे। हाँ, याद आया, चांद कहाँ गया? चांद का तो नामो निशान भी नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। पकड़ लिया ना मैंने। तुम मुझसे अपने दिल की कोई बात नहीं छुपा सकते नाया।
अब जब रोहान अच्छा लगने ही लग गया है तो क्यों अपना हंसता बसता घर बर्बाद करना चाहती है? कभी सोचा है अगर सबको पता चल गया तो क्या होगा? मनपुर हो, तलाक याफ्ता हो तुम। रोहान से तुम्हारा निकाह मैंने सिर्फ तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए किया था। समझी तुम? और अब अगर ये बात सबको पता चलती है तो सोचा है क्या इज्जत रह जाएगी? क्या मुकाम होगा तुम्हारा? नहीं सोचा तुमने? इसीलिए बता रही हूँ, मेरी बात मानो। समझी तो? और हाँ, ये मोबाइल वाली बात रोहान को बताने की जरूरत नहीं है। कह देना हाथ से गिर गया था। समझी तो?